Hello students, welcome on Learn with Sia. Today we are going to learn about John Dalton's atomic theory. This theory was proposed in 1803 and it states that all matter is made up of tiny indivisible particles called atoms. So let us understand this with the help of water. So we are talking about all matters. So water is a matter. Yes, of course, it occupies space and has mass. So water एक matter है. All matter is made up of tiny indivisible particles called atom. तो वो tiny indivisible particle से बना है. हमें पता है कि water क्या है, H2O है. It can be divided. हम इसे divide कर सकते हैं H, H और O में. तो H2O as a whole atom नहीं है. But क्या हम H को डिवाइड कर सकते हैं, O को डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट डिवाइड. इट मीन्स अगर ये इनडिविजिबल पार्टिकल है मतलब हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है. दीज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड. सो कैन वी क्रिएट हाइड्रोजन? नो, वी कैन नॉट क्रिएट हाइड्रोजन. बट हमने तो क्लास 8 में पढ़े हैं हाइड्रोजन चैप्टर में कि हाइड्रोजन कैन बी क्रिएटेड. नो, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी रिएक्शन से, जैसे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम ले सकते हैं. वी कैन बोरो इट. हाइड्रोजन एसिड से ले सकते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल से ही हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग करके हाइड्रोजन ले सकते हैं. We can take it from somewhere, but we cannot create it, we cannot divide it, and even we cannot destroy hydrogen gas. Let us take one more example. जैसे for example पेंसिल है, क्या ये मैटर है? Of course ये मैटर है because it occupies space and has mass. तो ये मैटर है. हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. Yes, कर सकते हैं. ये बॉडी जो है वो वुड से बनी है और ये ग्रेफाइट जो है, ये लीड जो है वो ग्रेफाइट से बना है. ठीक है, तो क्या ग्रेफाइट और वुड को हम फर्दर, मतलब ये मैटर नहीं है, और क्या हम ग्रेफाइट और वुड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, ये सेल्यूलोज से बना है और ये जो है कार्बन का एलोट्रोप है. कार्बन का एलोट्रोप है मतलब ये कार्बन से बना है. क्या हम इसे अलग कर सकते हैं? हाँ, कार्बन में हमें इस चेन को अलग कर सकते हैं, बट क्या इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कार्बन को? नहीं कर सकते. इट मीन्स ये एक एटम है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज एल्यूमिनियम शीट. ये हमें पता है AL एल्यूमिनियम से बनी है. सो ये एक मैटर है और हम इसे डिवाइड कर सकते हैं एल्यूमिनियम में. बट क्या एल्यूमिनियम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इट मीन्स एल्यूमिनियम एक एटम है. इट मीन्स जो सबसे इंडिविजिबल पार्टिकल, सबसे छोटा वाला इंडिविजिबल पार्टिकल है एक मैटर का, उसे हम एटम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन. नेक्स्ट ही स्टेट्स दैट एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़. एटम सेम एलिमेंट का, उनका मास और प्रॉपर्टी सेम होता है. सो दिस इज एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम कैन. तो ये क्या सब एलिमेंट है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. सो दिस एल्यूमिनियम शीट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एल्यूमिनियम वी ऑल नो, मतलब ये एक एलिमेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. तो इसमें जितने भी एल्यूमिनियम, इवन दिस वन एल्यूमिनियम से बना है, एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम कैन है, तो इसका जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल, सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो एटम है. और सारे एटम सेम हैं. इट मीन्स उनकी मास और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी. फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर हम कहें तो गोल्ड मतलब सब गोल्ड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है. इवन ये आयन का जो नेल है वो सिर्फ Fe से बना है,
और ये Fe एक एटम अगर हम लें तो उन सब का क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इवन मास, सारे एटम्स का सेम होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट एंड एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम. इवन वी कैन से अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन ही होंगे, तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सारे एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका मास सेम होगा. नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर है तो पूरे सारे नाइट्रोजन गैस, उसमें जितने भी एटम्स हैं नाइट्रोजन गैस के, उन सब का प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड मास. Then third one is atom of different elements have different mass and different property. It's of course अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक नाइट्रोजन सिलेंडर है, नाइट्रोजन गैस का, तो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के जो सबसे छोटा वाला एटम है और नाइट्रोजन गैस का सबसे छोटा वाला एटम है, दोनों के मास और प्रॉपर्टीज़ तो ऑफकोर्स डिफरेंट ही होंगे. ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसी का एकदम कॉन्ट्रेरी है कि उसमें हमने कहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टी. यहाँ पे कह रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी. फोर्थ वन इज एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशोज टू फॉर्म कंपाउंड. भी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मीन्स ज़ीरो के बियॉन्ड जितने भी नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स हैं, बट कंडीशन ये है कि ना तो वो डेसिमल में होने चाहिए, ना फ्रैक्शन में होने चाहिए, ना नेगेटिव होने चाहिए. होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 1:1 रेशियो में है. इफ़ ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें तो C6H12O6, इट मीन्स 6:12:6 है. होल नंबर्स हैं, हम फर्दर इसे डिवाइड कर सकते हैं, 1:2:1 कर सकते हैं. मतलब होल नंबर्स में ही होते हैं ये. सो एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड. कंपाउंड बनाने के लिए वो लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं. जैसे वाटर H2O है, 2 हाइड्रोजन आटम है, 1 ऑक्सीजन आटम है, 2:1 है. इन अ केमिकल रिएक्शन atoms are rearranged, they are not created or destroyed. दिस एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पे हमने पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं. दिस इज़ द रीज़न कि कोई भी रिएक्शन लिखने के बाद हम उसे बैलेंस करते हैं. बैलेंस क्यों करते हैं? हम लोग चेक करते हैं ना कि जितने रिएक्टेंट्स में एटम, नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में हों, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट हो रहा है. यहाँ पे कोई नया क्रिएशन नहीं हो रहा है, ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है. दे आर जस्ट गेटिंग रीअरेंज्ड. इन दिस रिएक्शन यू कैन सी 1H, 1H, 2H are there and here is 2H, 1Cl, 1Cl, Na is 1, Na is 1, O is 1, O is 1. So you will balance it. अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस ख़राब है, इट मीन्स आपका रिएक्शन गलत है. कैन आई राइट लाइक दिस? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलके पानी बन गया. कैन आई? नहीं ना, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट जितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स जितने रिएक्टेंट में उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ओनली 1 ऑक्सीजन है. ये बैलेंस है? नहीं है. हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसे करके बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना. दिस इज़ द रीज़न एटम्स आर रीअरेंज्ड, नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.